बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 न्यू बुक फिजिक्स 2025 और उसका चैप्टर 7 के एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। तो टॉपिक का नेम है टेम्परेचर स्केल्स। तो सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि टेम्परेचर होता क्या है। तो बच्चों, टेम्परेचर होता ही है कि किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस की एक डिग्री होती है, तो उसी को हम नाम देते हैं बेटे टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बेटे हमारे पास एक डिवाइस होती है और उस डिवाइस को हम नाम देते हैं थर्मोमीटर्स का। तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि थर्मोमीटर is a device which is used to measure the temperature of the body is called thermometer। कि थर्मोमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसकी मदद से हम बेटा किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो ऐसी डिवाइस को हम नाम देंगे बेटे, शाबाश, थर्मोमीटर का नाम देंगे। अब स्टूडेंट, जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर के दो पॉइंट्स होते हैं। एक पॉइंट्स का नाम देते हैं बच्चों हम लोअर फिक्स पॉइंट का, और दूसरा होता है बच्चों हमारे पास अपर फिक्स पॉइंट का। बात समझ आ गई है? चले जी, अब हम यहीं से स्टार्ट करने लगे हैं कि थर्मोमीटर हैज टू फिक्स पॉइंट। कि थर्मोमीटर के दो फिक्स पॉइंट होते हैं, एक होता है बेटा लोअर फिक्स पॉइंट और दूसरा होता है अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट बच्चों, हम इसको वन बाय वन इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें ना डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। ये है बच्चों हमारे पास एक थर्मोमीटर, और इस थर्मोमीटर को जैसे ही बच्चों हमने आइस में रखना है, तो आइस में रखने से जो इसके अंदर लिक्विड होगा वो लिक्विड बेटा कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो कंप्रेस होते होते वो इस स्केल के किसी एक पॉइंट पर वो लाजमी रुकेगा, इसके बाद वो बेटा मूव नहीं करेगा लिक्विड। तो बच्चों, थर्मोमीटर के उस स्केल के पॉइंट को हम नाम देंगे लोअर फिक्स पॉइंट का। तो यही बच्चों मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि लोअर फिक्स पॉइंट इज मार्क्ड टू शो द पोजीशन ऑफ द लिक्विड इन थर्मोमीटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन आइस इज कॉल्ड लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्या मतलब है बच्चों कि थर्मोमीटर के लिक्विड की पोजीशन को शो करने का एक ऐसा मार्क पॉइंट, जब हम उस थर्मोमीटर को आइस में रखेंगे तो बच्चों वो जो पॉइंट कहलाएगा उसे हम क्या नाम देते हैं, शाबाश, लोअर फिक्स पॉइंट का नाम देंगे। अब यहां पर गौर से देखो कि लोअर फिक्स पॉइंट जो है स्टूडेंट, यहां पर क्या होगा बेटा, वो ये पॉइंट बन रहा है। तो यहां पे हम इसको कहेंगे ये है इसका बेटा लोअर, शाबाश, फिक्स्ड पॉइंट। बात समझ आई? अब बेटा हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपर फिक्स पॉइंट। कि अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है। तो बच्चों इस बार हमने करना ये है कि इसी थर्मोमीटर को हमने ना स्टीम में रखना है। तो स्टीम में रखने से इस थर्मोमीटर में मौजूद जो लिक्विड होगा वो लिक्विड बेटे एक्सपैंड करना शुरू कर देगा, मींस के वो फैलना शुरू कर देगा। तो फैलते फैलते वो इस मरकरी के स्केल के एक ऐसे पॉइंट पे वो लाजमी 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 बेटा रुकेगा। तो उसी पॉइंट को बेटा कहते हैं हम अपर फिक्स पॉइंट। मान लेते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे ही मैंने इसको स्टीम पे रखा तो रखने से डियर स्टूडेंट जो हमारे पास लिक्विड है वो लिक्विड एक्सपैंड करता 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 इस पॉइंट पे आ गया। अब इसके बाद ये जो हमारे पास ये जो बेटा हमारे पास इस स्केल पर पॉइंट आएगा, इसे कहते हैं बच्चों अपर फिक्स्ड, शाबाश, पॉइंट का नाम देंगे। बात समझ आ गई है? चले अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि अपर फिक्स पॉइंट इज मार्क्ड टू शो द पोजीशन ऑफ द liquid in thermometer when it is placed in steam is called upper fixed point। कि थर्मोमीटर के लिक्विड की पोजीशन को शो करने के लिए हमारे पास एक मार्क पॉइंट आता है, और उसी पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं डियर स्टूडेंट, अपर फिक्स पॉइंट का नाम देते हैं। आई होप स्टूडेंट लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन बेटा आपको क्लियर हो गई होगी। तो जैसे ही बच्चों अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं, तो देन बेटा हम थर्मोमीटर को हम स्केल में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों स्केल कितने आ जाते हैं, तो हमारे पास तीन स्केल होते हैं। एक पहला स्केल जो होता है वो हमारे पास सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड स्केल होता है, दूसरा स्केल होता है बेटा फारेनहाइट स्केल, और तीसरा स्केल होता है केल्विन स्केल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि थर्मोमीटर के स्केल्स के नाम लिखें। सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, दूसरा फारेनहाइट स्केल, और तीसरा होता है बेटा
हमारे पास केल्विन स्केल। अब हम वन बाय वन जो है इसको एक टेबल की मदद से अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो आपकी बुक में ना थ्योरी की फॉर्म में दे रखा है, तो वहां पर बच्चों को समझ नहीं आता। तो जैसे बेटा आप टेबल की मदद से समझोगे आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों आपने स्केल लेना है और यहाँ पे बेटा लोअर फिक्स पॉइंट, फिर अपर फिक्स पॉइंट, फिर डिफरेंस लोगे। तो डिफरेंस कैसे लोगे बेटा, अपर फिक्स पॉइंट को लोअर फिक्स पॉइंट में माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू एफ पी का मतलब है अपर फिक्स पॉइंट को जब मैं माइनस करूंगा लोअर फिक्स पॉइंट मींस के एल एफ पी में, तो स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंस आएगा और वही जो डिफरेंस होगा ये डिसाइड करेगा कि इस थर्मोमीटर में हमने कितनी डमीन्स बनानी है। ठीक है, तो जितना हमारे पास डिफरेंस आएगा उतने ही हमने डमीन्स बनानी है उस थर्मोमीटर पे। बात समझ आ गई है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्केल होता है वो होता है सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। तो सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल का लोअर फिक्स जो पॉइंट होता है वो होता है स्टूडेंट, शाबाश, वो होता है हमारे पास 0। और फिर इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है स्टूडेंट, वो होता है 100। अब बच्चों हमने इसका डिफरेंस लेना है। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अपर फिक्स पॉइंट को माइनस कर देंगे शाबाश लोअर फिक्स पॉइंट में। अपर फिक्स पॉइंट कितना 100, तो 100 को जैसे ही बेटा मैं माइनस करूंगा 0 में, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा 100 शाबाश, इसका डिफरेंस आएगा। और डियर स्टूडेंट जैसे डिफरेंस आ जाता है वही डिफरेंस जो होता है हमारे पास ये डिसाइड करेगा कि इसकी डेविएंस हमने कितनी बनानी है शाबाश, वो हम बनाएंगे 100 डेविएंस। तो जो सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल की जो टोटल डेविएंस होगी वो कितनी होगी बेटे, वो 100 होगी। बात समझ आ गई। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास होती है फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है डियर स्टूडेंट वो होता है 32 से हम उसको स्टार्ट करते हैं, मींस के लोअर फिक्स पॉइंट 32 होता है। फिर अपर फिक्स पॉइंट जो होता है बेटे वो होता है 212। ठीक है, फिर बच्चों इसका मैं डिफरेंस लेता हूं कि डियर स्टूडेंट अपर फिक्स पॉइंट को लोअर फिक्स पॉइंट में मैं माइनस करूंगा तो 212, फिर माइनस करूंगा बेटा माइनस, फिर आएगा बेटा 32, तो ये हमारे पास होता है 180। और जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस उसकी थर्मोमीटर की क्या डिसाइड करेगा बेटा, डिवीजन। तो यहाँ पर कितनी डिवीजन आएगी शाबाश, तो हमारे पास आएगी 180 डिवीजन्स। फिर इसके बाद केल्विन स्केल की बात करते हैं। तो केल्विन स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वो होता है बेटा 273, ठीक है 273। फिर इसके बाद इसका अपर पॉइंट होता है बेटा वो होता है 373 मींस के 373। अब स्टूडेंट इसको मैं माइनस करने लगा हूं कि अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट में मैं माइनस करूंगा तो 373, फिर इसको मैं माइनस करूंगा बेटा किसमें 273। तो जैसे ही बेटे मैं इसको इक्वल करूंगा तो ये आ जाएगी बेटे टोटल हमारे पास 100 डिवीजन्स। तो शाबाश, तो टोटल डिवीजन्स कितनी आ जाएगी यहाँ पे बच्चों, हमारे पास 100 डिवीजन्स आ जाएगी। तो आप बच्चों बुक में पढ़ेंगे थ्योरी की फॉर्म में, यहाँ पर आपने कितने इजी से बच्चों इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। अब बच्चों इस डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। टेबल के बाद आपने बच्चों डायग्राम में इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। तो सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल का स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास होता है लोअर फिक्स पॉइंट। तो टेबल में देखो लोअर फिक्स पॉइंट सेंटीग्रेड स्केल और सेल्सियस का क्या होता है, वो 0 होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा शाबाश 0। अब बच्चों यहाँ पर अपर फिक्स पॉइंट जो होता है बेटा वो ये होता है इसका, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा अपर फिक्स पॉइंट 100। अब इसकी जो टोटल डिवीजन्स होगी वो कितनी होगी शाबाश, इसका डिफरेंस लूंगा तो वो टोटल इसकी डिवीजन्स बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा शाबाश हमारे पास डिवीजन्स। तो डिवीजन्स जो होंगी स्टूडेंट डिफरेंस लेने से तो वो हमारे पास आएंगी 100। तो यहाँ पर 100 डिवीजन्स में ना मैंने इस स्केल को डिवाइड कर दिया। बात समझ आ गई है। अब है नेक्स्ट बच्चों फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है स्टूडेंट उसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है शाबाश, टेबल में देखो तो उसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है 32। फिर इसका अपर फिक्स पॉइंट जो होगा वो कितना है, वो है बेटा 212। अब बच्चों इसका डिफरेंस लूंगा, डिफरेंस लेने से हमारे पास क्या बन जाएंगी शाबाश, वो हमारे पास टोटल डिवीजन बन जाएंगी। तो यहां पर इसकी टोटल डिवीजन कितनी बनेगी, तो टोटल डिवीजन्स जो होती है वो आ जाएगी बेटे 180 डिवीजन। तो यहाँ पर हमने इसको 180 डिवीजन में क्या कर दिया शाबाश, इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट है केल्विन। ये स्टूडेंट जो केल्विन होता है तो केल्विन का जो लोएस्ट हमारे पास शाबाश क्या है लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो क्या होता है, लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वो 273 होता है। कितना होता है 273। और इसका अपर फिक्स पॉइंट क्या होगा, तो वो अपर फिक्स पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास होता है शाबाश 373।
73 और डिफरेंस लूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी डेविएंस आ जाएंगी। तो यहाँ पे डेविएंस कितनी होगी शाबाश, डेविएंस तो डेविएंस होती है 100 डेविएंस आ जाएगी। बात समझ आ गई है? तो डायग्राम की मदद से समझ लिया, टेबल की मदद से समझ लिया। अब हम एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करते हैं। पहला एमसीक्यूज है कि सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल जनरली यूज्ड इट, कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल को हम जनरली यूज कहां करते हैं, तो वो बेटा हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं इन ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ। तो ये आपकी बुक में भी दे रखा है अलग से ना। फिर दूसरा बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज है कि केल्विन स्केल इज यूज्ड इन, कि केल्विन स्केल को हम कहां पे यूज करते हैं, वो है बेटे हमारे पास साइंटिफिक मेजरमेंट के अंदर। यहाँ पे क्या है बेटा, साइंटिफिक मेजरमेंट्स के अंदर हम इसका यूज करते हैं। मेजरमेंट के अंदर क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। दो एमसीक्यूज क्लियर हो गए। फिर इसके बाद एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट इस केल्विन स्केल की जो जीरो होती है उसी को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट जीरो का। और उस पॉइंट पर डियर स्टूडेंट जो सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रुक जाते हैं, मींस कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी बेटा जीरो हो जाएगी। तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट जीरो का। नहीं समझ आई डियर स्टूडेंट, ये 273। अब बच्चों इसका जो जीरो होगा ना केल्विन का, उस केल्विन के जीरो को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट जीरो का। और डियर स्टूडेंट उस टेंपरेचर पर जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होते हैं वो रुक जाते हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी जीरो हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट वो जो टेंपरेचर होता है वो कहलाता है बेटा एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर। बात समझ आ गई है? अब इसको डिफाइन करते हैं। The zero point of the Kelvin scale at which molecule of the substance stops to move, their average kinetic energy becomes zero is called absolute zero. बात समझ आ गई है? अब बच्चों तीन एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो बच्चों जो हमारा एब्सोल्यूट जीरो होता है वो बेसिकली हमारे पास लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसका दूसरा नाम लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। ठीक है, पहला एमसीक्यू क्लियर हो गया। और बच्चों इसी टेम्परेचर पर जो आपका मैटर होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एट दिस टेम्परेचर मैटर डज नॉट एग्जिस्ट, एट दिस टेम्परेचर मैटर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस टेम्परेचर पे तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर इसके बाद बेटा अगर सेंटीग्रेड में इसकी वैल्यू देखोगे तो वो आपके पास मींस के सेंटीग्रेड में अगर देखोगे ना, सेंटीग्रेड में तो वो आएगी बेटा आपके पास वैल्यू, तो डियर स्टूडेंट वो वैल्यू होगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ आ गई है? चले जी, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। तो सबसे पहली जो कन्वर्जन है स्टूडेंट वो है कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टेम्परेचर से हमने कहां पे जाना है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल में। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों TF इज इक्वल टू होगा 9 डिवाइडेड बाय 5, फिर बच्चों इसके बाद होता है मल्टीप्लाई बाय TC, फिर आता है प्लस, फिर यहाँ पे आएगा 32। तो ये है हमारे पास इसका फार्मूला कि कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड स्केल से हम फ़ारेनहाइट स्केल में जाएंगे तो ये फार्मूला होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल से हमने सेंटीग्रेड स्केल में जाना हो तो देन तो बेटा फार्मूला क्या होगा, तो वो होता है डियर स्टूडेंट TC इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9 फिर इनटू TF, फिर यहाँ पे आएगा बेटा -32। तो ये होता है बच्चों हमारे पास फार्मूला। अब है रिलेशन बिटवीन शाबाश हमारे पास केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में क्या रिलेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास रिलेशन क्या होगा शाबाश, तो वो होता है डियर स्टूडेंट वो होगा हमारे पास TK इज इक्वल टू TC प्लस बेटा 273। ठीक है, 273। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट आपको जरूर समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को बेटे आपने लाजमी लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक लाजमी शेयर करना है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई
क्वेश्चन वगैरह है डियर स्टूडेंट वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। और मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज।